हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जहां से अंग्रेजी का शुरुआत होता है। तो हम सबसे पहले जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि कहीं से कोई स्टार्ट कर देता है, कोई टेंस से स्टार्ट कर देता है, कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर देता है कि नहीं, कोई आर्टिकल से स्टार्ट कर देता है। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपका अंग्रेजी वीक है तो आपको चाहिए कि फंडामेंटल यानी जीरो लेवल से स्टार्ट करें। अंग्रेजी आपका कमजोर है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। अंग्रेजी को अब आप कमजोर करके रखे हैं, इसमें आपका दोष है ना। कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है, इसमें किसी का दोष नहीं है कि नहीं। और लेकिन अब कमजोर करके रखते हैं, इसमें ठाकुर सर का दोष नहीं, आपका दोष होगा। क्यों? क्योंकि आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ले जाए, है कि नहीं। यानी एकदम जीरो से स्टार्ट किए, जहां से कि आप सोच नहीं सकते हैं कि सर इतना अच्छा से जीरो लेवल से उठाएंगे। आप लोग जब बोर्ड पास करके आए तो लगता था कि कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, है कि नहीं। इस चीज को देखते हुए हमने क्या किया, एकदम बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट किया। आज वही फंडामेंटल का क्लास है, जीरो लेवल से स्टार्ट किया। कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले अगर हम ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं, ग्रामर के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उस ग्रामर के बारे में समझते हैं कि ग्रामर क्या होता है। अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सर तो केमिस्ट्री क्या होता है कि नहीं। इस सभी चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं तो जानकारी लेते हैं। याद रखना चाहिए कि आप लोग को जब तक जीरो पॉइंट से हम स्ट्रांग नहीं करेंगे, हमने जो क्लास में पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड आपको हम बाइलिंग यानी कभी भी आप लोग को ये बोर फील नहीं होने देंगे कि आप इंग्लिश नहीं जानते, है कि नहीं। यानी मैथ भी पढ़ाएंगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे, मैथ भी आप पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते, क्या रट करके नहीं। यानी वैसे ही अगर मैथ पढ़ते हैं, हम मैथ भी पढ़ाते हैं, तो आप ये समझिए कि हम मैथ नहीं इंग्लिश पढ़ते हैं। यानी इंग्लिश भी हम मैथ की तरह बताते हैं, है कि नहीं। उसमें भी जैसे स्पीड होता है, टाइम होता है ना, सारा कुछ हम आपको इस इंग्लिश में बताएंगे। कभी रटने का झंझट नहीं चाहिए, ग्रामर लिखने का झंझट नहीं होना चाहिए, ग्रामर स्पेलिंग याद करने का जरूरत नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार को रटने वाला नहीं, टैलेंट चाहिए, है ना। टैलेंट को खोजता है, रटने वाले को नहीं खोजता है। तो आप लोग को सबसे बेसिक आप हम स्टार्ट कर रहे हैं। चूंकि कहता है कि आप लोग तो जानते हैं कि अभी जो है आप लोग का स्टार्टिंग लाइफ स्टार्ट ही हुआ है ना। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है आप लोग, है ना। अभी तो लाइफ स्टार्ट ही हुआ। तो चलिए बिना समय लिए हुए हम स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट में हम बताए हैं ग्रामर, यानी ग्रामर क्या होता है। अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर किसको कहते हैं, क्या होता है ग्रामर, सो बताएं। तो हम देखते हैं कि ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो अगर कोई आदमी ग्रामर का डिफिनीशन पूछते ग्रामर किसको कहते हैं, तो वहां आपको हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए आज के बाद। यानी अगर ग्रामर का डिफिनीशन पूछता है व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या होता है आप लोग जानते हैं। तो ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर। सबसे पहले ग्रामर का हिंदी क्या होता है, तो व्याकरण होता है। ये भी हम लिख दिए, ग्रामर का हिंदी क्या होता है, व्याकरण होता है। व्हाट इज ग्रामर, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, ग्रामर मीन्स व्याकरण। यानी व्याकरण क्या है, किसको कहते हैं व्याकरण, समझ में आ गया। आंसर लिखाए हैं which teach us to read, write and speak correctly are called English grammar, यानी तो are called grammar। ये भी आप बोल सकते, समझ में आ गया। यानी which teach us to read, write and speak correctly are called English grammar, यानी जो हमें शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। यानी अगर आप लोग को इतना नहीं भी याद रहे तो आप लोग ग्रामर का डिफिनीशन में इतना जरूर याद रखिए कि रीड, राइट एंड स्पीक करेक्ट, है ना। जो बोलना, पढ़ना और लिखना सही सही सिखा दे वही तो ग्रामर होता है ना। जो तीन चीज आपको सही सही सिखा दे वह क्या कहलाएगा, ग्रामर कहलाएगा। क्या क्या, रीड, राइट और स्पीक, है ना। नेक्स्ट है, इसका हिंदी भी बता दिए, जो हमें शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है उसे ही अंग्रेजी व्याकरण, समझ में आ गया। अब ग्रामर इसका एक एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे राम एंड टॉम गो टू कॉलेज,
राम एंड टॉम गो टू कॉलेज, यानी राम और टॉम कॉलेज जाते हैं, यानी राम एंड टॉम गो टू कॉलेज, राम और टॉम कॉलेज जाते हैं। क्या यह सेंटेंस सही है? हाँ दोस्त, जब हम पढ़ते हैं तो यह सेंटेंस हमको सही लगता है। यह सेंटेंस छोटू बिल्कुल पढ़ने के समय में सही है, बट जब हम इसको लिखते हैं तो राम एंड टॉम, यानी ये जो आप लिखे हैं यह आपका गलत है। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम आप एक बार लिखिए या हजारों बार लिखिए, उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा अक्षर से शुरू करना है। यानी क्या टॉम बड़ा से शुरू किए हैं? नहीं शुरू किए, इसीलिए यह सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। यानी पढ़ना तो सही सही सिखा रहा है, बट लिखना सही सही नहीं सिखा रहा है, इसीलिए यह ग्रामर नहीं कहलाएगा। अब इसका सही करके हम बताएं, राम एंड टॉम यहाँ टी को कैपिटल बनाए हैं, गो टू कॉलेज, है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे को लगते होंगे कि अगर हम ये सही का गलत का निशाना नहीं देते तो वो सोचते होंगे कि ग्रामर पोर्शन गलत है ना? क्या गलत है ना? यहाँ गो यानी राम एंड टॉम, गो के जगह गोज होना चाहिए, है ना? या नहीं तो यहाँ फिर बोलता कि नहीं सर ये सही है कि नहीं? या नहीं तो बोलेगा कॉलेज से होना चाहिए। यानी विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन मन में आ सकता है कि नहीं? तो अब हम देख लिए कि ये बहुत ही माइनर मिस्टेक है ना, लेकिन और यही देखिए तो बहुत बड़ा मिस्टेक है ना। देखने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा गलती है। अगर इस गलती को आप अभी से नहीं सही करते हैं तो फिर आगे जाकर के आप छोटी गलती को कभी आपसे सही नहीं हो सकता, छोटा सवाल में जाकर के फंस जाएंगे, है ना? क्या होना चाहिए? राम एंड टॉम गो टू कॉलेज, यानी ये सेंटेंस सही, 100% सही है। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि जब हम ग्रामर का डिफिनीशन सर हम पढ़ लिए, तो ग्रामर का डिफिनीशन तो सर हम सीखे, आज के बाद रीड राइट एंड स्पीक करेक्टली बोल देंगे तो ग्रामर का डिफिनीशन क्लियर हो जाएगा। क्या सर ग्रामर का कोई भाग भी होता है? हाँ, ग्रामर का भाग होता है। आप जितने भी चीज पढ़ते हैं सबका पार्ट होता है कि नहीं? ये बॉडी है, इसका भी पार्ट होता है ना? इसमें भी मोबिल पड़ता है, इसमें भी तेल पड़ता है। तेल पड़ता है कि नहीं पड़ता है? इसको भी ताकत चाहिए, है ना? जो आदमी कमजोर होता है उसका क्या कहता है? ये 2 सिलेंडर का आदमी। और जो हट्टा कट्टा रहता है उसको क्या कहता है? एकदम पावरफुल आदमी है, 4 सिलेंडर का। समझ में आ गया? तो वही चीज कहता है कि अगर हम ग्रामर का वो पार्ट को देखते हैं तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर को कितने भाग में बांटा गया है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर को 5 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में डिवाइड किया गया। अब ये 5 भाग कौन कौन सा 5 भाग है? तो सर फर्स्ट में है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश, फर्स्ट में है ऑर्थोग्राफी। फर्स्ट में क्या है छोटो? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत, यानी ऑर्थोग्राफी ORTHOGRAPHY, मीनिंग को भी देखते जाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग अभी से मीनिंग को नहीं सही करते जाएंगे तो फिर आगे जाकर के प्रॉब्लम हो। जिस चीज को एक बार देख लिया, शेर जिस शिकार को देख लेता है चाहे वह जहन्नुम में चला जाए उसको शिकार कर ही लेता है कि नहीं? इसीलिए अब देखिए क्या है फर्स्ट में, तो ऑर्थोग्राफी। क्या नाम है बोलिए? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का हिंदी क्या होता है? वर्ण विचार होता है। क्या होता है ऑर्थोग्राफी का हिंदी? वर्ण विचार होता है। सेकेंड में है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का हिंदी क्या होता है? शब्द विचार। सिंटैक्स वाक्य विचार, प्रोसोडी छंद विचार और पंचुएशन चिन्ह विचार। यानी ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत क्या आता है? तो ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत लेटर सिस्टम आता है। सर ऑर्थोग्राफी तो हम समझ गए वर्ण विचार होता है। सर ऑर्थोग्राफी हमको सिखाता क्या है? ऑर्थोग्राफी में हम क्या सीखते हैं? ऑर्थोग्राफी कैसा होता है कि नहीं? ऑर्थोग्राफी का काम क्या होता है कि नहीं? तो सबसे पहले हम बताएं ऑर्थोग्राफी का होता है, हिंदी होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम लोग क्या सीखते हैं? लेटर सिस्टम के बारे में, यानी लेटर्स के बारे में सीखते हैं। जी कैसे सर? लेटर सिस्टम के बारे में कैसे सीखते हैं? जब हम ऑर्थोग्राफी पढ़ते हैं तो ऑर्थोग्राफी में लेटर सिस्टम, यानी लेटर का हिंदी होता है वर्ण या अक्षर। क्या होता है? वर्ण या अक्षर। क्या होता है बताइए तो? वर्ण या अक्षर। यानी आप देखते हैं कि लेटर सिस्टम में हम सीखते हैं वर्ण या अक्षर के बारे में। समझ में आ गया? तो यानी लेटर किसको, जैसे हम हिंदी में पढ़ते थे अ आ, है ना?
कि पढ़ते थे कि नहीं? तो ये क्या है? लेटर है। और क्या है? लेटर है। हिंदी में इसको अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। आ को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वैसे इंग्लिश में ए क्या है? तो लेटर है। बी क्या है? लेटर है। सी क्या है? लेटर है। समझ में आ गया? तो यानी सर ऑर्थोग्राफी में हम लोग ने लेटर्स के बारे में सीखते हैं, यानी वर्णों के बारे में सीखते हैं। एक लेटर के बारे में बहुत सारे लेटर के बारे में सीखते हैं सर। उसके बाद ऑर्थोग्राफी में तो हम लोग समझ गए ABCD के बारे में सीखते, समझ गए, इसी को लेटर कहते हैं। सेकेंड में है इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी में सर किसके बारे में सीखते हैं? इटीमोलॉजी का हिंदी होता है शब्द विचार। क्या होता है छोटू? शब्द विचार। सर शब्द विचार क्या होता है? शब्द क्या होता है? तो शब्द कहते हैं छोटू वर्ड्स, यानी शब्दों। यानी इटीमोलॉजी में हम लोग शब्दों के बारे में सीखते हैं। जैसे ये क्या हो गया? मार्कर। ये शब्द है या शब्दलेस है? शब्द है ना। इसका अर्थ होता है ना, अगर हम इसको यहाँ से फेंक देंगे तो बोलेंगे मार्कर लो, तो ला करके दोगे कि नहीं दोगे? समझ में आ गया? यानी ये क्या कर रहा है कि यानी शब्द, यानी यह शब्द अपना अर्थ होता है। समझ में आ गया? अब सीधा आप बोलेंगे ऊ लाओ तो क्या ऊ क्या दोगे तुम? समझ में आ गया? अब इसी मार्कर को दूसरा टाइप से बोल देंगे कमर दो तो तुम क्या दोगे? कमर लचकोगे? नहीं ना। तो यानी ये जो है इटीमोलॉजी में हम लोग किसके बारे में सीखते हैं? वर्ड्स, यानी शब्दों के बारे में सीखते हैं, है ना। वैसा शब्द जो अपना अर्थ देता हो। फिर कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स में किसके बारे में सीखते हैं? वाक्यों के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में सीखते हैं? वाक्यों के बारे में। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तुम लोग अंग्रेजी पढ़ो, ये क्या है? वाक्य। नेक्स्ट है प्रोसोडी। प्रोसोडी का हिंदी होता है छंद विचार। छंद विचार में हम लोग क्या सीखते हैं? तो पैराग्राफ ऑफ पोएम के बारे में सीखते हैं। यानी जितने भी ग्रामर में जितने भी कविता आता है ना, जितने भी पोएम आते हैं वो ग्रामर के कौन सा पार्ट में आते हैं? तो वह ग्रामर के प्रोसोडी में आते हैं। कौन सा में आते हैं? प्रोसोडी। कोई भी कलाकार गाना लिखता है, चाहे वह कोई भी गाना हो, हिंदी हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, हरियाणी हो, है ना, कोई भी गाना हो, तो वह किस में लिखा जाता है? ग्रामर के प्रोसोडी में लिखा जाता है। समझ में आ गया? याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है 5 नंबर में पंचुएशन। पंचुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार। पंचुएशन का मतलब क्या होता है? चिन्ह विचार। अब चिन्ह विचार में क्या हम लोग सीखते हैं? तो मार्क्स यानी चिन्हों के बारे में सीखते हैं। जैसे कोई कहता है कि व्हाट इज योर नेम, क्या कहता है? व्हाट इज योर नेम पूछता है, व्हाट इज योर नेम। अब देखिए क्या ये क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं देंगे तो क्या ये क्वेश्चन करेगा? क्या यह सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यही हम लोग पंचुएशन में सीखते हैं। जैसे कहते हैं होड़ा इंडिया ऑन द मैच, हाय भारत मैच जीत गया, है ना, तो कौन सा साइन का प्रयोग करते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग। समझ में आ गया? जैसे कहते हैं आई इट, क्या इसके बाद फुल स्टॉप नहीं देंगे तो क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा? ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम क्या देते हैं? फुल स्टॉप का साइन देते हैं, मैं खाता हूं। समझ में आ गया? तो यानी पंचुएशन में हम लोग किसके बारे में सीखते हैं? चिन्हों के बारे में सीखते हैं। यह भी एक साइन है। इस साइन को क्या कहते हैं? आप लोग बोलिएगा जीरो है, लड्डू है, मूंगबा है, क्या है ये? यह भी एक साइन है। इस साइन का भी प्रयोग होता है, पता है? नहीं पता है। इस साइन को इंग्लिश में कहते हैं अब्रीविएशन, हिंदी होता है लाघव चिन्ह। क्या होता है? लाघव चिन्ह। यानी जब हम लिखते हैं डॉक्टर, क्या लिखते हैं? डॉक्टर। क्या लिखते हैं छोटे बोलो तो? डॉक्टर। डॉक्टर ऐसे लिखते हैं। अब डॉक्टर को पुर्जा पर देखिएगा ऐसे लिखा रहता है, ऐसे नहीं रहता है। डॉक्टर ऐसे लिखता है। समझ में आ गया? यानी उसको शॉर्ट मार देता है। समझ में आ गया? जैसे लिखते हैं जिला पदाधिकारी, तो क्या दे देगा? जिला, है ना, फिर क्या दे देगा? पदाधिकारी, बस हो गया। फिर दे देगा जैसे तुम्हारा नाम है सोनू कुमार, मोनू कुमार, लड्डू कुमार, प्याज कुमार, जो भी हो, है कि नहीं। अब उसका हम जैसे क्या लिखते हैं? प्याज कुमार, तो क्या देते हैं? पी दे दिए, आपको दे दिए,
प्याज कुमार, है ना, बैगन कुमार, कटहर कुमार, जो भी कुमार हो आप, है ना। तो यानी ये शॉर्ट फॉर्म में इसका यूज होता है, किसमें, अब्रीविएशन, है ना। तो ये सभी हम किस में सीखते हैं, पंचुएशन में। टोटल 12 प्रकार के चिन्ह होते हैं। कितने चिन्ह होते हैं, 12 प्रकार के चिन्ह होते हैं। अब इसके बाद है, अब तो ये हम लोग समझ गए कि सर सबसे पहले आपने ग्रामर का डिफिनीशन बताया। ग्रामर में हम लोग रीड राइट स्पीक करेक्टली बोलेंगे। ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया, जो 5 भागों में, कौन कौन, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी और पंचुएशन। अब इसको ऐसे भी हम याद कर सकते हैं अपना। तो देखिए ब्रेन, इंसान का, हर व्यक्ति का ब्रेन गॉड ने ऐसा बना करके दिया है कि उसका कंपेयर में दूसरा ब्रेन नहीं बना है। ये मेमोरी कार्ड नहीं है कि तुम्हारा 2 GB है तो उतना ही लोड लेगा, दूसरे के मोबाइल में भी उतना ही है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा मेमोरी कार्ड अनंत है, इसका फिर दूसरा जो बना है उसका भी अनंत है, फिर तीसरा बना है उसका भी अनंत है। यानी ये जो आपका जो मेमोरी कार्ड है, ये दूसरा मेमोरी फिर नहीं बना है। समझ में आ गया। याद रखिएगा आप अपने मेमोरी कार्ड को कितना अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, है ना, क्या क्या उसमें लोड करके रखते हैं, है कि नहीं। बहुत आदमी इमेज लोड करके रखता है, बहुत आदमी अपना सेल्फी लेने में मस्त रहता है ना। तो जितना आसान है सेल्फी लेना, उतना ही आसान है ठाकुर सर के पास ग्रामर पढ़ना, ठीक है। यानी उतना ही मजा के साथ पढ़िए। अब जैसे हम देख लिया ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी और पंचुएशन। तो सर ऑर्थोग्राफी में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ओ से ऑर्थोग्राफी होता है तो ओ से किसी का नाम हम सेट कर लिए, ओम प्रकाश होता है। ई से एटिमोलॉजी होता है तो ई से इंदल होता है। एस से सिंटैक्स होता है तो एस से श्याम जी होता है। पी से प्रोसोडी होता है तो पी से पप्पू होता है। और लास्ट में पी से पंचुएशन होता है तो पी से पापा होता है। यानी एक आदमी पापा है जिसको 4 लड़का है ना, जिसका नाम है ओम प्रकाश, इंदल, श्याम जी, पप्पू, है ना। सभी को पापा बुलाते हैं, है ना। ओम प्रकाश, इंदल, श्याम जी, पप्पू, सभी को कौन बुलाते हैं, पापा बुलाते हैं। समझ में आ गया। तो ऐसे भी याद रखिएगा, समझ में आ गया। जैसे आपके चाचा का लड़का है तो 4 लड़का है, उसका सभी का नाम याद है ना, क्या क्या नाम है, तो ओम प्रकाश, इंदल, श्याम जी, पप्पू, सभी को पापा बुलाते हैं। कौन पापा, बड़े पापा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटू, ये तो ग्रामर का पार्ट था, किसका पार्ट था, ग्रामर का था। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अल्फाबेट। क्या है, व्हाट इज अल्फाबेट मींस क्या, इज मींस है, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अब याद रखिएगा छोटू, नुक्ता के हेड से खुदा भी जुदा हो जाते हैं। अल्फाबेट में एस लगा दिया तो फिर वह गलत हो जाएगा। अल्फाबेट मतलब ही होता है वर्णमाला, और जब बोल देंगे अल्फाबेट्स तो अल्फाबेट्स का हिंदी होता है विभिन्न भाषाएं। जब इसमें एस लग जाएगा तो उसका हिंदी क्या हो जाएगा, विभिन्न भाषाएं। समझ में आ गया। अब इसमें एस नहीं है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं। अगला है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट किसको कहते हैं, यानी ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी वर्णों के समूह। किसके समूह को, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। या नहीं तो ए टू जेड, क्या बोलेंगे, ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी ए बी सी डी से जेड तक को अल्फाबेट कहते हैं। समझ में आ गया। दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब इसके बाद जैसे ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 जेड, समझ में आ गया। यानी ए बी सी डी से जेड तक को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटू, व्हाट इज लेटर। सर लेटर क्या होता है, लेटर किसको कहते हैं, क्या होता है लेटर। पत्र वाला, चिट्ठी पुर्जी वाला, पापा को लिखने वाला, किसको लिखने वाला, किसी को नहीं लिखना। यानी सिर्फ और सिर्फ वर्ण को समझना है। किसको समझना है, वर्ण या अक्षर को समझना है। वर्ण या अक्षर क्या होता है, किसको कहते हैं, वर्ण या अक्षर। लिखा है द मेंबर ऑफ द अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। द मेंबर, मेंबर मतलब क्या होता है छोटू, मेंबर मतलब होता है सदस्य। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, मास्टर साहब पूछे होंगे, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य। मेंबर मतलब सदस्य, है ना। तो द मेंबर ऑफ द अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। द मेंबर, मेंबर मतलब क्या होता है, सदस्य। मेंबर मतलब क्या होता है छोटू, सदस्य होता है। द मेंबर ऑफ द अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। यानी क्या होता है, तो वर्णमाला के सदस्य को क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं।
वर्णमाला के सदस्य को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। याद रहेगा, वर्णमाला के सदस्य को क्या कहा जाता है? वर्ण या अक्षर कहा जाता है। लेटर का दोनों हिंदी होता है, वर्ण भी होता है और अक्षर भी होता है। लेटर का हिंदी क्या होता है? वर्ण भी होता है और अक्षर भी होता है। चिट्ठी पुर्जी वाला मत समझना, ठीक है। अब जैसे ए क्या है सर? लेटर है। डी क्या है सर? सी क्या है? डी क्या है? अच्छा छोटू क्या बोलोगे सर? ABCD से Z तक लेटर है, ABCD से Z तक अलग है। समझ में आ गया? यानी जब दीवार टूट जाता है तो उससे क्या निकलता है? ईंट निकलता है, ठीक है। तो जब अल्फाबेट को तोड़ दिया जाएगा तो क्या निकलेगा? लेटर। समझ में आ गया? अब उसके बाद लेटर के बाद है व्हाट इज वर्ड। वर्ड का हिंदी क्या होता है? शब्द। वर्ड का हिंदी क्या होता है? सर शब्द क्या होता है? शब्द किसको कहते हैं? तो बताएं, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक ए सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी वर्णों के समूह। किसका समूह छोटो? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक ए सेंस। मेक मतलब बनाना, सेंस मतलब अर्थ। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ सेंस यानी अर्थ निकलता हो, जिसका कुछ क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो, वही क्या कहलाएगा छोटू? शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिर से बोलो तो, शब्द कहलाएगा। यानी हम बताएं कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता है उसे ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। याद रहेगा, वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलेगा उसी को आप क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी जिसका अर्थ नहीं निकलेगा क्या उसको शब्द कह सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल में दिए हैं, P जोड़ E जोड़ N बराबर क्या होता है छोटू? पेन। पेन मतलब क्या होता है? कलम होता है। अब जैसे इस पेन को हम ये लिख देंगे P जोड़ N जोड़ E, क्या ये भी बन जाएगा वर्ड? क्या नहीं सर। तब तो सब विद्वान हो जाता। ठाकुर सर के पास कोई नहीं आता, सब घर पर ही स्कॉलर है। कालिदास से भी बड़ा विद्वान है ना। ये वर्ड सर कभी नहीं हो सकता। सब तो तब तो कुछ मन को जिसको मन होता वो बोल देता, वह शब्दे हो जाता है कि नहीं? यानी सर अगर शब्द का जिसके पास कलेक्शन अच्छा ना हो, शब्द जो ना जानता वो सेंटेंस क्या जानता है कि नहीं? यानी लेटर को जोड़ करके क्या बनता है? शब्द बनता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे सेकेंड एग्जांपल है, F जोड़ A जोड़ N बराबर फैन मतलब क्या होता है? पंखा होता है। बुक B जोड़ O जोड़ के बराबर क्या होता है? बुक। समझ में आएगा? B जोड़ O जोड़ के बराबर बुक। बुक मतलब क्या होता है? किताब। अब इसी को हम ऐसे कर देंगे, B जोड़ K जोड़ O जोड़ O, तो क्या? बुकू बोको। ये तो बोको बोको हो जाएगा, है ना? क्या ये शब्द होगा? नहीं होगा। बोको बोको मत करना, ठीक है। चलिए आगे, व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। सेंटेंस का हिंदी छोटू क्या होता है? वाक्य होता है। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? वाक्य होता है। यानी वाक्य क्या होता है सर? वाक्य किसको कहते हैं? शब्द तो समझ गए सर। अब सर वाक्य किसको कहते हैं? तो वाक्य के बारे में हम लोग समझते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? तो बताएं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सर एक क्या लिखा है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए मतलब एक, ग्रुप मतलब समूह, ऑफ मतलब के, वर्ड्स मतलब शब्दों, विच मतलब जो, मेक्स मतलब बनाना, एक कंप्लीट सेंस। कंप्लीट मतलब पूरा, सेंस मतलब अर्थ। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो कि पूरा पूरा अर्थ देता हो। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो कि पूरा अर्थ देता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे प्रिया लव्स रवि। एग्जाम्पल क्या दिए छोटू? प्रिया लव्स रवि। यानी प्रिया क्या है? वर्ड है। लव्स क्या है? वर्ड है। रवि क्या है? वर्ड है ना। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? प्रिया लव्स रवि। अब यह एक सेंटेंस बन गया। प्रिया लव्स रवि। प्रिया किससे प्यार करती है? रवि से प्यार करती है। प्रिया रवि से प्यार करती है। प्रिया किससे प्यार करती है? रवि से प्यार करती है। तो प्रिया लव्स रवि। समझ में आ गया? जैसे फिर सेकेंड एग्जांपल, आई गो टू पटना। आई भी एक वर्ड है, गो भी एक वर्ड है, टू भी एक वर्ड है और पटना भी एक वर्ड है। इस तीन सब को जोड़ दिए तो क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। और ये सेंटेंस क्या? तो आई गो टू पटना, मैं पटना जा।
समझ में आ गया? यानी सेंटेंस उसी को कहते हैं जो कि पूरा पूरा अर्थ देता है। यानी छोटू ये सबसे साधारण और सिंपल तरीका था, यानी ग्रामर का फाउंडेशन यानी फंडामेंटल का। यानी हर एक चीज अगर आप गाँव घर जाते हैं तो बुढ़ा सा बोलेगा ग्रामर कंगना कहे छिए, बोलता है कि नहीं बोलता है? लेटर कंगना कहे छी नहीं। यानी आपको जाइएगा तो आपको इधर उधर का बात नहीं पूछेगा, आपको लेटरे पूछेगा, अल्फाबेटे पूछेगा, सेंटेंसे पूछेगा। तो आज के बाद तो आप लोग शर्म नहीं कीजिएगा, करिएगा क्या? जो किया शर्म उसका फूट जाएगा कर्म, याद रखना। तो शर्म करना बंद करो सबसे पहले। अगर हम ग्रामर का डिफिनीशन पूछेंगे तो क्या क्या बोलिएगा? रीड, राइट और स्पीक करेक्टली। रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। अब उसके बाद छोटू अल्फाबेट किसको कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लेटर किसको कहते हैं? द मेंबर ऑफ द अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर, है ना। फिर व्हाट इज वर्ड किसको कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स ए सेंस इज कॉल्ड वर्ड। उसके बाद फिर है व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। समझ में आ गया? शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्लास होगा कल, है ना, जिसमें कि आप लोग आज का तो फंडामेंटल है ना, बहुत ही बेसिक चीज उठाए, इससे नीचा कुछ नहीं होता है। अब आप लोग इस चीज से अगर अब अंग्रेजी नहीं सीखते, अभी नहीं तो फिर कभी। ठीक है। तो आप लोग को कहते हैं कि इस वीडियो को देख करके बार बार देखिएगा, जहां भी प्रॉब्लम होगा फिर कमेंट करिएगा। पर लेकिन सबसे पहले क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, फिर लाइक करना है और फिर क्या करना है? शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है। बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।